गुड इवनिंग। देखो, पार्टनरशिप एडमिशन में सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया है, किसी ने फ़ोन करके बोला, बहुत सारे फ़ोन लोग भी किए कि सर पार्टनरशिप में एडमिशन्स में सबसे इम्पोर्टेंट है गुडविल का ट्रीटमेंट करना। तो ये गुडविल की ट्रीटमेंट करने के पहले जितना हम टर्म्स बेसिक बताए थे, फंडामेंटल्स में बताए थे, रिकॉन्स्टिट्यूशन में बताए थे, सबसे इंपॉर्टेंट एडमिशन में जरूरत पड़ेगा आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन में जितना ट्रीटमेंट बताए थे कि जैसे कोई पार्टनर यहाँ आता है तो पार्टनरशिप में चेंज आता है। इसके पहले बताया था क्या चीज़ था, वो एग्जिस्टिंग पार्टनर था, कोई बाहर से नहीं आया था, जो फर्म के अंदर का पार्टनर था वही पार्टनर था, बस उसके आपसी रिलेशन आई मीन टू से फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा था। पास्ट में कुछ और था और अभी कुछ और है, लेकिन सेक्रीफाइस करने वाला भी वही उसी में से कोई एक था, गेन करने वाला उसी में से कोई एक था। तो वहाँ पर जो गेन कर रहा है ना, उसको कॉम्पेंसेशन के रूप में गुडविल देना पड़ता था। तो गुडविल के लिए वो फिजिकली कैश नहीं लाता था, वो डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट होता था। कहने का मतलब होता है कैपिटल बाय नेचर देखो क्रेडिट होता है। अब मान लो एक्स वाई जेड है, जेड का गेन हुआ है पहले से, तो जेड गेन हुआ है, जितना पोर्शन गेन किया है ना उतना का वो गुडविल कैश नहीं लाएगा, उतना पैसा अपने कैपिटल से वन टाइम क्या करेगा, डालेगा वो। और जो तो उसका कैपिटल घट जाएगा तो जो गेन किया तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा और वो उसमें ट्रांसफर होगा जिसने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेक्रीफाइस किया है, तो उसका कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तो एक इक्वेशंस क्या बना, एक एंट्री वे में क्या बना कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, और वो जो भी गुडविल होगा आपस में जो गेन किया है उसका कैपिटल डेबिट हो जाएगा, जो सेक्रीफाइस किया है, जो उसको मतलब कंट्रीब्यूट किया है उसको अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो वो था एग्जिस्टिंग पार्टनर में। लेकिन यहाँ पार्टनरशिप एडमिशंस में जो AS 26 डिफाइन कर रहा है वो ध्यान दो, यहाँ पर फिजिकली वो गुडविल के रूप में कैश लाता है। ऑप्शन है, ला भी सकता है, नहीं भी ला सकता है, लेकिन मान लो लिखा रहेगा कि न्यू पार्टनर कम्स इनटू बिजनेस and he is brought only capital, he is not able to brought the amount of goodwill. तो in this situation what decision should be taken? क्या होगा अगर फर्म का वैल्यूएशन गुडविल हुआ है और नया पार्टनर लाने में सक्षम नहीं है, तो व्हाट स्टेप, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे वहाँ पर? तो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ भी है, अगर कैश में लाएगा तो ट्रीटमेंट क्या होगा, कैश में नहीं लगा ट्रीटमेंट क्या होगा। और उसमें जो गुडविल बहुत तरह का है, अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है, ठीक है ना, तो जिस दिन एडमिट हुआ उस दिन फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन होता है कि फर्म का वैल्यू ऑफ गुडविल क्या है। अगर दिया हुआ क्वेश्चन में तो नो नीड यार, अदरवाइज आपको वो टॉपिक याद रखना पड़ेगा कि आपको क्या वीडियो में बताया गया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे होता है। इसमें 3 चीज़ जस्ट रिकॉल करना चाहते थे, उसमें था एवरेज मेथड था, सुपर प्रॉफिट मेथड था, कैपिटलाइजेशन मेथड था। तो उस पर्टिकुलर डेट को, जिस डेट को पार्टनर एडमिट हुआ है, या तो आपको बोलेगा यू हैव टू कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऑन द बेसिस सुपर प्रॉफिट, या ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। आपको इसलिए गुडविल की वैल्यू निकालना होगा। गुडविल का वैल्यू निकालने का मतलब है कि उस दिन उस फर्म का मार्केटिंग वैल्यू गुडविल क्या है, आई मीन टू से सेल्फ जनरेट गुडविल क्या है। इस गुडविल की बात कर रहे हैं, इस गुडविल की बात कर रहे हैं। ये गुडविल जो परचेजिंग गुडविल हुआ ये आपका बैलेंस शीट में दिया रहेगा, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये गुडविल आपका है ही नहीं, आपका कोई अपना इंट्रोडक्शन है ही नहीं, ये आपका अपना जनरेट किया हुआ नहीं है। ये क्या है गुडविल, तो आपने मार्केट से खरीदा है, किसी को पे करके ये रिवॉर्ड लिया है। तो जब उसके साथ कनेक्शन खत्म होगा आपका, तो आपके लिए गुडविल किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये गुडविल जो है परचेजिंग गुडविल, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा, ये बैलेंस शीट में होगा। तो कोई भी केस हो, एडमिशन का केस हो, रिकॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्टिंग पार्टनर केस हो, तो अगर ये गुडविल दिखाई दे रहा है, लिखा रहेगा गुडविल अपीयर इन द बुक्स, तो इट शुड बी रिटन ऑफ बाय द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। इस सारे ये गुडविल जो भी दिया रहेगा पार्टनर आपस में क्या करेगा, बांट लेगा, नहीं कैपिटल को डेबिट कर देगा और गुडविल को क्रेडिट कर देगा। एग्जिस्टिंग गुडविल बोलते हैं उसको। लेकिन हम बात अभी कर रहे हैं सेल्फ जनरेट गुडविल का। तो अगर फर्म का अपना गुडविल है तो अपना गुडविल रिकॉग्नाइज नहीं होता है, उसकी वैल्यूएशन करनी पड़ती है। इसलिए इसका ये बुक में दिया हुआ नहीं रहता, आपको उसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब रहा क्वेश्चन वे स्टाइल क्या होगा क्वेश्चन का, तो वहाँ पर या तो क्वेश्चन में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दे देगा कि इन द प्रेजेंट टाइम वैल्यू ऑफ गुडविल ये है। अब नया पार्टनर गुडविल लाया, मान लो 1/4 के लिए आया है, मान लो पूरे फर्म का गुडविल 4 लाख है और उसका पार्टनर A और B है, तो पूरे फर्म में 2 ही आदमी है, A और B मान लो इक्वल पार्टनर, A B और P इक्वल पार्टनर, तो 4 लाख में गुडविल में राइट किसका है, 2 लाख A का, 2 लाख B का। अगर फर्म आज बेच दे आज की डेट में, तो जो फर्म का एसेट्स हो तो है ही, प्लस उस फर्म का जो अपना सेल्फ जनरेट गुडविल है मार्केट में, उसके वजह में 4 लाख रिवॉर्ड मिलने वाला है। और 4 लाख में किसका किसका अधिकार होगा, तो A का और B का इक्वली, तो इक्वल होगा। लेकिन बात है यहाँ फर्म इज गोइंग ऑन, फर्म चल रहा है, और इस गोइंग ऑन के कंडीशंस में एक नया पार्टनर आता है, मान लो C नाम का, और वो आता है 1/5 के लिए। इसका मतलब है कि कल तक प्रॉफिट 2 लोग बांटता था, A और B इक्वली। अब क्या है कि 1/5 लेगा कौन,
आपका जो नया आया पार्टनरशिप, तो 1/5 के बदले में एक कॉम्पनसेशन रिवॉर्ड लेके आएगा, इसका नाम होता है प्रीमियम फॉर गुडविल। और वो गुडविल कौन ले लेता है, किसको मिलता है, किसको दिया जाता है, वन हु सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस कौन करेगा, ओल्ड पार्टनर में से कोई एक करेगा। तो वहाँ पर टर्म्स है, जो न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो तरीका क्या है, तो हम लास्ट वीडियो में बताए थे कैसे हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो। तो वहाँ लिखा है, अगर बोलेगा कि नहीं सबका सब, अगर कोई पार्टनर बोला कि हम अपने हिस्से से इसको सेक्रीफाइस करेंगे, 100% हम देंगे नए पार्टनर को, तो जो भी प्रीमियम गुडविल आया है वो नया पार्टनर किसको देगा, तो आपके देगा इस पार्टनर को जो उसको सेक्रीफाइस किया है। लेकिन मान लो 1/5 के लिए आया है, आधा बोलेगा उसको कि ए हम देंगे, आधा बोलेगा बी कि हम देंगे, यानी 1/5 का हाफ 1/10 गिवन बाय ए और 1/10 गिवन बाय बी। तो जो भी प्रीमियम पर गुडविल लाएगा कौन, सी, वो दोनों इक्वल इक्वल बांट लेगा। लेकिन यही उल्टा होता कि वो बोलता कि सी आया है 1/5 के लिए, पूरे फर्म में गुडविल 4 लाख है, तो 1/5 का निकाल देते, 4 लाख का 1/5 जितना भी निकलता है 4 लाख का 1/5 निकालते जो गुडविल निकलता है ना, 4 लाख बोलते, 4 लाख का 1/5 जो भी होता 80,000 रुपया। तो 80,000 मान लो 4 लाख पूरे फर्म में गुडविल है, सी आया है और 1/5 के लिए आया है, 20% के लिए आया है, तो 80,000 रुपया गुडविल लेके आएगा। तो गुडविल लेके आएगा फिजिकली, ये 26 में ही बोलता है गुडविल अगर कैश लाएगा तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, कैश नहीं लाएगा तो ट्रीटमेंट क्या होगा। लेकिन वो याद रखना, परचेजिंग गुडविल में नहीं सर, वो किस में होगा, सेल्फ जनरेट गुडविल में। इस गुडविल को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, जिस डेट को रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है उस दिन बाजार में इसकी वैल्यूएशन होती है, बाजार में इसकी वैल्यूएशन होती है, तो वैल्यूएशन निकालना पड़ता है। तो आपको निकालना नहीं है, अगर निकालने बोलेगा निकालेंगे, नहीं बोलेगा नहीं निकालेंगे। मेरा मेन फोकस यहाँ पर है, वो याद रखना कि गुडविल का क्या क्या केसेस हो सकता है, पार्टनर गुडविल लाएगा तो क्या होगा, पार्टनर गुडविल नहीं लाएगा तो क्या होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, वो गुडविल कैश लाए या कैश नहीं लाए, जब भी गुडविल पार्टनर को बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर को, वही पार्टनर इसमें रिस्पॉन्सिबल राइट रखता है जिसने सेक्रीफाइस किया है। तो आपको याद रखना, मस्ट बी कैलकुलेट, बहुत फेयर वे में आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। अगर ये गलत हुआ तो गुडविल का ट्रीटमेंट गलत हो जाएगा, वैल्यूएशन निकालने के बावजूद भी ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे। तो याद रखना, गुडविल जो नया पार्टनर लाएगा उसका नाम क्या है, प्रीमियम पर गुडविल। और गुडविल कौन करेगा, ओल्ड पार्टनर क्या करेगा, बांट लेगा। किस रेशियो में बांटेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो इसके लिए पहले आपको न्यू रेशियो निकालना होगा, ओल्ड से कंपेयर करना होगा। तो आप क्या रखोगे, न्यू रेशियो निकाल करके ओल्ड से कंपेयर करोगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। और सेक्रीफाइसिंग जहाँ निकला, वो जो भी गुडविल लाएगा पार्टनर में क्या करेंगे, बांट देंगे। बस गुडविल का टर्म याद रखना, गुडविल कैश लाएगा तो क्या होगा, कैश नहीं लाएगा तो क्या होगा, है ना। गुडविल प्राइवेटली लाएगा तो क्या होगा, अगर गुडविल लिखा रहा है क्वेश्चन में कि नया पार्टनर आया और प्राइवेटली गुडविल लाया है, तो उसकी कोई भी एंट्री फर्म के बुक में नहीं होगी। तो देखो, बताना चाह रहे हैं हम कि ये कैसे क्या क्या ट्रीटमेंट, क्या क्या कंडीशन हो सकता है, कंडीशन क्या क्या हो सकता है। नंबर 1, इफ amount of goodwill if share of goodwill brought in cash by new partner, एक केस तो ये हुआ। दूसरा, if share of goodwill not brought in cash by new partner. तीसरा है, if share of goodwill partially ब्राउट इन कैश। ये 3 मैक्सिमम समझ लो, बात समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेन पॉइंट्स है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। स्टेप पहले क्या होगा, पहले आपको निकालना होगा, क्या निकालना होगा पहले, तो पहले निकालना होगा सर आपको कैलकुलेशन ऑफ
न्यू रेशियो। नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि ये जब तक नहीं निकालेंगे तब तक कभी भी गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर एंट्री, जर्नल एंट्री क्या होगा इसका, तो याद रखना, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड लिखना बेवकूफ़ी हो जाएगा कि मान लो ओल्ड लिख दो, सब में सारे ए और बी ओल्ड है और उसमें बी ही सेक्रीफाइस किया है। सबको नहीं, जो सेक्रीफाइस किया है उसका खाता क्रेडिट करेंगे, और जो गेन किया है, गेन करने वाला एग्जिस्टिंग भी हो सकता है, गेन करने वाला न्यू पर्सन्स भी हो सकता है, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन इसके लिए आपको निकालना होगा पहले न्यू रेशियो, उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये नोट कर लो, जस्ट इसको फिर हम ट्राई करके सॉल्व करके बताते हैं कैसे बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, देखो हम इसको मिटा रहे हैं, नोट करने के बाद मिटा रहे हैं। देखो इसको, ये 3 केसेस है। गुडविल अगर कैश लाएगा तो क्या होगा, गुडविल कैश नहीं लाएगा तो क्या होगा, और ये भी शेयर ऑफ गुडविल पार्सली ब्राउट इन कैश, पार्सली माने आंशिक लाएगा और नहीं लाएगा तो क्या होगा। 3 कंडीशन है। हम एक तो एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ए एंड बी both are partner in a firm. Their profit and loss ratio is 3:2. C comes as a new partner. She comes as a new partner for 1/5 share in future profit. ठीक है ना। She brought amount of capital of rupees 1 lakh of rupees 1 lakh and 20,000 and amount of rupees 1 lakhs and goodwill and share of goodwill 20,000 in cash। ये क्वेश्चंस है, बहुत सिंपल क्वेश्चन बताया भी, सिंपल, बस इसी में टर्म चेंज करेंगे और बताएंगे आपको कि ए बी बोथ आर पार्टनर, ए और बी पार्टनर है और फर्म का उसके रेशियो कितना था 3:2, और सी कम्स एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। प्लीज ध्यान से सुनना, इसी क्वेश्चंस में 4-5 टर्म्स मैक्सिमम हो सकता है, इसके कारण जितना प्रॉब्लम होगा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन याद रखना, फिर बोलना चाह रहे हैं, आपको कमांड करना हो, स्टेप 1 बताए, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्वेश्चन रेज्ड होगा और सॉल्यूशन होगा। तो नया रेशियो निकालेंगे तभी ना सेक्रीफाइसिंग निकलेगा। तो नया रेशियो निकालने का बहुत तरीका है, कभी कभी ओल्ड दिया रहेगा, सेक्रीफाइसिंग पोर्शन दिया रहेगा तो न्यू निकाल लेना, कभी कभी न्यू दिया रहेगा, सेक्रीफाइसिंग दिया रहेगा तो ओल्ड निकाल लेना। तो कहने का मतलब जरूरी है, कुछ भी बोल सकता है, कभी कभी बोलेगा ओल्ड रेशियो निकालिए, कभी कभी बोलेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए, कभी कभी बोलेगा गेनिंग रेशियो निकालिए। लेकिन गुडविल जब भी ट्रीटमेंट होगा, जो नया पार्टनर लाएगा उसको दूसरा नाम क्या बताए थे, प्रीमियम फॉर गुडविल, वो हमेशा बढ़ता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, क्योंकि नया पार्टनर गेन कर रहा है तो फिजिकली कैश लाएगा गुडविल के रूप में तो क्या होगा, नहीं लाएगा तो क्या होगा। तो वो सिंपल ही लग रहा है, किसी पार्टनर है और वो कितना रुपया लाया है, 1 लाख रुपया लाया है, और शेयर ऑफ गुडविल कितना रुपया है, 20,000 रुपया इन कैश। तो कितना सारा क्वेश्चन राइज होता है यार। सी 1/5 के लिए आया है, उसे गुडविल कितना है 20,000 लाया, यानी 1/5 हिस्सा फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट में लेगा, तो उस 1/5 का मार्केट में वैल्यू गुडविल कितना है 20,000, तो पूरे फर्म गुडविल कितना हो जाएगा तब 1 लाख। तो मान लो आज के दिन फर्म, आज ये आया है पार्टनर खाली 1/4 मेजोरिटी, 1/4 के लिए आया है, तो 1/4 के लिए पूंजी के अलावा उस 1/4 के पूंजी तो आज लाया है कल ले जाएगा,
जब फर्म से जाएगा तो उस दिन जिसका कैपिटल निकलेगा, प्रॉफिट होगा तो पूंजी बढ़ जाएगा, लॉस होगा तो पूंजी घट जाएगा, लेके जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर है कि वो गुडविल कितना लाया, तो 1/5 के लिए 20,000 लाया। कोई पूछ देगा एमसीक्यू में, अच्छा ये बताइएगा कि पूरे फर्म की गुडविल कितना है? सिंपल है यार, 1/5 बराबर 20,000, तो एंटायर विल भी 1 लाख रुपीज़। अगर फर्म को आज बेचेंगे, ये किसी के साथ अमलगमेट होगा, मर्ज होगा, तो उस दिन इस फर्म की गुडविल कितनी होगी मार्केट में? 1 लाख रुपया। लेकिन फर्म अपने आप को बेच नहीं रहा है, एक नया मेंबर को इंक्लूड कर रहा है जिसको ये लोग त्याग करके 1/5 देगा, तो 1/5 न्यू मेंबर के लिए गेन हो गया और ओल्ड के लिए सेक्रीफाइस हो गया। यहाँ साफ बोल रहा है कि 1/5 के लिए आया है और कुछ नहीं बोला कि किससे ले रहा है, ए से ले रहा है कि बी से ले रहा है, तो नॉर्मल केस है, वो फर्म से ले रहा है। तो फर्म कैसे निकालेगी प्रॉफिट पहले? तो देखो कितना रुपया लाया है, ये 1 लाख पूंजी का लाया है और 20,000 रुपया गुडविल का लाया और कैश लाया है ना। तो देखो सबसे पहले हम बता दें स्टेप क्या, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो निकालना है, सबसे पहले यही काम करना है सर आपको। देखो पहले ओल्ड रेशियो लिखना, ओल्ड रेशियो ए एंड बी का दिया हुआ कितना 3:2 और न्यू रेशियो निकालना है तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। तो कैसे निकालेंगे? तो मान लेंगे यहां पर लेट बी प्रॉफिट ऑफ ₹1। मान लेंगे कि एडमिशन के बाद 1 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो शेयर ऑफ सी कितना हो गया 1/5, यानी एक रुपया में, इस 1 रुपया में सबसे पहले कौन लेगा? सी लेगा। तो प्रॉफिट ऑफ ए बी, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा? रिमेनिंग प्रॉफिट किसका? ए एंड बी का, तो 1 - 1/5 यानी 4/5 बचा। इस 4/5 में किसका हिस्सा होगा? अगर आप एडमिशन के बाद प्रॉफिट अगर 1 रुपया मानो यार, एक्स रुपीज़ मान लो, 100 रुपीज़ मान लो, जो भी प्रॉफिट होगा XYZ जो भी होगा 1/4 गोज टू सी। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी होगा कि जो नया पार्टनर को तुम बोले हो 1/5 के लिए, 1/5 दे दें उसको, चाहे प्रॉफिट है केस हो या लॉस है केसेस हो। 1/5 सी का हो गया, तो बचा है रिमेनिंग, लिखे रिमेनिंग प्रॉफिट्स। रिमेनिंग प्रॉफिट्स किसका होगा? ए और बी का। तो 100% प्रॉफिट है, पहले सी को दे दिए, कितना बचा 4/5। इस 4/5 को कौन कौन बांट लेगा? ए और बी। ए बांटेगा, देखो कैसे, तो ये 4/5 का इसी रेशियो में 3/5, तो कितना हो गया 12/25। बी का कितना होगा? इसी 4/5 का 2/5, 8/25। अब आराम से लिख देंगे न्यू रेशियो इस तरह, ए बी और सी। नया नंबर आ गया। ए का कितना है 12/25, बी का कितना है 8/25, सी का कितना है 1/5। तो पढ़े होंगे आप 10th स्टैंडर्ड में भी कि सबका डिनोमिनेटर इक्वल करना है। तो यहाँ 12/25 है, यहाँ पर 8/25 है, यहाँ पर 1/5 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 कट जाएगा, तो बचेगा 12, 8 और 5। ये निकला न्यू रेशियो। क्या निकल गया? यहाँ देखो क्या लिखे, ओल्ड रेशियो इज गिवन 3:2 और कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो लेट बी, है ना, प्रॉफिट शुड बी ₹1 एंड शेयर ऑफ सी 1/5। तो रिमेनिंग प्रॉफिट, आई मीन टू से आफ्टर गिविंग टू द ए, सॉरी सी, प्रॉफिट बिकम 4/5। 1/5 देने के बाद 4/5 बचेगा। इस 4/5 को ई लोग जैसे बांटता था, मैंने पहले कैसे बांटा 3:2, उसी में बांट लेगा। तो अब लगे इसको मिला 12/25, 8/25 और सबका निकालेंगे तो 12, 8 और 5 निकलेगा। और एक चीज़ बोलने जा रहे हैं, ध्यान रखना कि अगर नया रेशियो निकालते हैं और पुराने पार्टनर के रिलेशंस में कोई चेंज नहीं आया है, चेंज मतलब कल भी लोग 60-40 था, 3:2 था, आज भी लोग 3:2। देखो चेक करना, 12 और 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, आज भी निकल रहा है क्या? इसी रेशियो निकल रहा है। इसका मतलब है कि सेक्रीफाइसिंग जो होगा वो ओल्ड रेशियो के बराबर होगा। ये हम आपको बताएं लॉजिकली, लेकिन यू हैव टू परफॉर्म, आपको वर्कशीट बनाना पड़ेगा, दिखाना, यू हैव टू कैलकुलेट। हम बताएं ट्रिक्स कि अगर पार्टनर के एडमिशन होता है और उसको प्रॉफिट देने के बाद दोनों पुराने पार्टनर जो थे उसमें आपसी कोई पार्टनरशिप में चेंज नहीं आया, कल जब जिस रेशियो में बांटता था उस पूरी कहानी वही है कि 1 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ, 1/5 सी को दे दिए, 4/5 बचा और फिर 4/5 को वो लोग जैसे बांटता था, आई मीन टू से 3:2 उस रेशियो में बांटा है, यानी आपसी चेंजेस नहीं हुआ है, एज बिफोर है। तो गारंटीड है इस बात का कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होगा वो इक्वल टू ओल्ड रेशियो होगा। आई हैव टू प्रूव कर रहे हैं इसको। देखो इधर मिटा रहे हैं हम, तो ये यहाँ पर देखो बताने की कोशिश कर रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर देखो
सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखो हम ए का निकाल रहे हैं, ए का कितना ओल्ड रेशियो था? 3/5। न्यू कितना है? -12/25। अब उसका एलसीएम निकालेंगे तो 25 निकलेगा। 5 25, 5 3 15, यहाँ पर 12, यानी 3/25 ये सेक्रीफाइस किया। यानी किसको दिया होगा? सी को। दूसरा बी का निकाल लेंगे। बी का ओल्ड रेशियो कितना था? 2/5। और दिया कितना? अभी कितना है? 8/25। लघुत्तम निकालेंगे तो सेम होगा 25। फिर यहाँ पर 5 25, 5 दूनी 10, और फिर -8 एंड 2/25। तो देखो ये सेक्रीफाइस किया 3/25, ये 2/25, तो 3/25 और 2/25 जोड़ेंगे ना, गारंटी है 5/25 यानी 1/5 निकलेगा। यानी ये जो जनरेट हुआ है, सी का जो जन्म हुआ है, इसके पेरेंट कौन हुए? पेरेंट बोलने का मतलब है कि इसको जन्म देने वाला, जनरेट करने वाला कौन है? ए और बी। अपने हिस्से से दिया कितना? 3/25, और बी दिया कितना? 2/25। तो इन लोग का रेशियो क्या निकला कि 20/25 कट जाएगा, यानी ए दिया कितना? 3/25, बी दिया कितना? 2/25, 25 कट जाएगा तो क्या निकलेगा? वही 3:2, तो इसके बराबर है। तो ऐसा हमेशा नहीं होगा सर, ये तभी ऐसा होगा जब नया पार्टनर बोल रहा है कि हम जितने के लिए भी आए हैं, आई विल क्लेम टू द फर्म, हम फर्म को क्लेम करेंगे। तो फर्म को क्लेम करने के बाद फर्म का जो प्रॉफिट होगा, इसका मतलब यही हुआ कि फर्म का जो प्रॉफिट या लॉस हुआ एट फर्स्ट गोज टू न्यू पार्टनर। उसके बाद जो बचेगा वो लोग जैसे पहले बांटा था वैसे ही बांटेगा। तो पहले हम लोग इस तरह करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। आप देखो एंट्री क्या होगा, इसको मिटा रहे, देखो ध्यान देना। अब था पूंजी कितना लाया था? ये 1 लाख रुपया कैपिटल लाया था और 20,000 रुपया गुडविल का लाया था। तो एंट्री क्या करेंगे? कैश या बैंक, कुछ भी लिख सकते हैं आप। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 1 लाख रुपया कैपिटल, 20,000 रुपया गुडविल, सब मिला कितना हुआ? 1,20,000। नेशन लिखेंगे उसी तरह, being amount of capital and goodwill brought by new partner, brought by C for 1/5 share in future profit। क्या बोले? being amount of capital and goodwill brought by new partner for 1/5 in cash। मे बी लैंग्वेज में भी डिफरेंट, लेकिन कहने का सेंस क्या है कि नया पार्टनर आया है और कैश में लाया है क्या क्या? अपने हिस्से का कैपिटल, अपने हिस्से का गुडविल। तो गुडविल किस फॉर्म में है यहाँ पर? कैश के फॉर्म में। गुडविल एक गिफ्ट है, किसके लिए? सॉरी गिफ्ट बोलना अच्छी बात नहीं है, कॉम्पनसेशन। गिफ्ट मतलब फ्री कितने दिया, ऐसा नहीं है, ये कॉम्पनसेशन है। क्योंकि ये जो सी आया है, लाया तो 1,20,000, लेकिन कैपिटल में ट्रांसफर कितना हुआ है? 1 लाख ही। क्योंकि 20,000 जो है इसने खरीदा है हिस्सा, किससे? ए और बी से। तो बदले में उसको ए और बी को पैसा देगा। तो ये प्रीमियम कौन बांट लेगा? ए और बी। फिर इसका दूसरा एंट्री करेंगे हम लोग, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। पूरा का 20,000 यहाँ लिखेंगे। फिर ए को कितना मिलेगा? उसी रेशियो में 3:2। तो बांट देंगे 20,000 का 3/5, 12,000 ये लेगा, 8,000 ये लेगा। यानी ए को बेनिफिट कितना हुआ? 12,000, बी को कितना हुआ? 8,000। ये एक ही बार, जब भी कोई पोजीशन लेते हैं हम तो बार बार नहीं पे करते। बार बार कब पे करते? जब हम किराया पर लेते हैं। यहाँ तो पोजीशन खरीद ली हम, उसमें कितना देना पड़ा हमको? 20,000। 20,000 देने के बाद ये 1/5 का मालिक हो गया। तो ये जो बेचा कौन, इसको पोजीशन बेचा? ए और बी। ए और बी की पूंजी बढ़ गया। तो यहाँ पर हुआ कि ए आया, अपना पूंजी भी लाया, गुडविल लाया, और गुडविल क्या किया? पार्टनर आपस में बांट लिया। अब रहा बात, फिर बोलेगा क्वेश्चन में कि पार्टनर इस गुडविल को निकाल लिया। अभी देखो ना, आया तो पूंजी क्या हुआ? बढ़ गया इसका। अब विड्रॉ कर लिया पार्टनर, फिर इसका एंट्री क्या करेंगे? सेम एंट्री करेंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब निकाल लेगा विड्रॉ कर लेगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना? तो यहाँ 12,000, 8,000 और 20,000। ये बोलेगा तब, अगर बोलेगा कि पार्टनर ने अपना पैसा निकाल लिया गुडविल का, तो पहले पैसा लाया, ट्रांसफर हुआ, फिर ये निकाल लिया। तो निकालने का एंट्री बताया। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि पार्टनर्स विड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल, या तो 100% मतलब ऐसा खाता में कितना? 12,000, ऐसे खाता में कितना? 8,000। तो एंट्री करना होगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन बोलेगा 50% निकाला, तो प्रीमियम पर गुडविल अकाउंट तो पहले बांट देना, निकालने का भी एंट्री करेंगे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 4,000 और टू बैंक
तो 6 4 10,000 निकालेगा, तो जो निकालने बोलेगा तो निकालेंगे, नहीं निकालने बोलेगा तो नहीं निकालेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इसके लिए आपको निकालना पड़ा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एक ट्रिक पता है, वो ट्रिक क्या है कि हमेशा आपका सेक्रीफाइसिंग ओल्ड के बराबर नहीं होगा, हमेशा याद रखना इस बात को। अब रहा बात कि दूसरा केस था तो कैश में लाया, अगर केस बोलता है गुडविल कैश नहीं लाया, सपोज बोलता कंडीशन ये होता कि गुडविल शेयर ऑफ, तो कंडीशन क्या होता, शेयर ऑफ गुडविल नॉट ब्राउट इन कैश, तब क्या करते, प्लीज ध्यान देना, तब क्या करते, अगर कैश में नहीं लाता तो यहां पर लिखते कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कितना रुपया लिखते, 1 लाख रुपया, और यहां प्रीमियम पर गुडविल हटा देते हैं, खाली लिखते 1 लाख, कैश तो 1 लाख रुपया आया, तो साफ लिखा है शेयर ऑफ गुडविल नॉट ब्राउट इन कैश, नॉट ब्राउट ब्रिंग से बना है, ब्राउट इन कैश बाय सी, सी कौन है, न्यू पार्टनर, यानी सी इज नॉट एलिजिबल, नॉट एबल टू ब्राउट इमीडिएटली फॉर गुडविल इन कैश। इन दिस केसेस क्या करेंगे, तो पहला एंट्री होगा कैश या बैंक अकाउंट सीज कैपिटल, और गुडविल नहीं लाया है तो उसके कैपिटल से एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या एंट्री होगा इसके जगह पर, यहाँ पर एंट्री होगा या तो सीज कैपिटल अकाउंट या फिर सीज करेंट अकाउंट, क्या लिखेंगे, करेंट अकाउंट, और क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे। यानी नहीं लोगे करंट अकाउंट ट्रांसफर करने का मतलब है कि टेम्पोररी बाद में एडजस्ट कर लेगा, या फिर नहीं लाए करंट कैपिटल लिखने का मतलब हो गया इसके पूंजी से क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर या तो सीज कैपिटल लिख देंगे, सीज कैपिटल, अगर फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल से निकल जाएगा, तो पूंजी कितना था 1 लाख, उसमें से 20,000 क्या होगा, घट जाएगा। तो अगर नहीं लाएगा ये तो कैश में लिखेंगे 1 लाख खाली पूंजी का, लेकिन पार्टनर बोलेगा हम तो सेक्रीफाइस किए, आई वांट गुडविल, तो गुडविल इसको क्रेडिट होगा 12 और 8,000, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, सीज कैपिटल या फिर सीज करंट अकाउंट डेबिट, यानी उसने पार्टनर के खाते को डेबिट करेंगे, चाहे उसके खाते को करेंगे या फिर करंट अकाउंट को करेंगे, और इस दोनों का क्रेडिट होगा। बस एक चीज याद रखना भाई साहब कि अगर गुडविल कैश में नहीं आया है तो पार्टनर को विथड्रू करने का राइट नहीं, क्योंकि फिजिकली है ही नहीं, तो क्वेश्चन में कहीं बोलेगा भी नहीं। अगर क्वेश्चन बोलेगा विथड्रू बाय द पार्टनर तो नेवर शुड बी एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल होगा ही नहीं, क्योंकि आपका गुडविल कैश में आया ही नहीं है, तो केवल ट्रांसफर होगा। खाली कैपिटल अकाउंटिंग इफेक्ट क्या हुआ, ए बी की पूंजी बढ़ गई और सी का पूंजी क्या हुआ, घट गया, लेकिन न कैश इनफ्लो हुआ है ना आउटफ्लो निकलेगा नहीं। तो याद रखना जो कैश लाएगा तभी पार्टनर निकाल सकता है, अदरवाइज निकालने का राइट नहीं है। 2 केसेस हो गया, कभी क्या बोलता है पार्शियली ब्रॉट इन कैश, पहला बताया थे टोटली अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश, दूसरा हुआ बताया थे कि ही इज नॉट एलिजिबल टू ब्रॉट इन कैश या नॉट एबल टू ब्रॉट इन कैश ऑफ गुडविल, तीसरा बोलता है पार्शियल आया, मतलब 10,000 गुडविल आना था 20,000 रुपये, 10,000 ही कैश लाया वो, फिर क्या करेंगे यहाँ पर कैश चेक को देखो कैसे लिखेंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट कैसे लिखेंगे, तो टू कैपिटल फिर लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना रुपया 10,000, यहाँ कितना हो गया 20,000, सॉरी 1,10,000 हो गया, लाना कितना था इसको, 20,000 गुडविल का, गुडविल लाया कितना, ये 1 लाख पूंजी का 10,000 गुडविल का लाया, यानी लाना था 20,000, लाया कितना 10,000, तो बैंक हो गया 110। अब देखो यहाँ क्या एंट्री करेंगे, सेम ऐसा एंट्री होगा, इन लोग के खाता में 20,000 ही बढ़ेगा, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना लिखेंगे 10,000, पहले ऐसे ही ट्रीटमेंट कैसे बढ़िया से करना, पहले जो नगद लाया है इसको ट्रांसफर करेंगे, तो लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये 10,000, और कितना नहीं लाया 10,000, उसके खाता को डेबिट कर देना, सीज कैपिटल या सीज करेंट अकाउंट, यानी पनिशमेंट मिला कितने का उसको 10,000 का। इसके पहले क्या बताते हैं पूरा 20,000 कैश लाया, तो यहाँ पर लिखे थे 1,20,000 नोट करना, और फिर यहाँ पर सीज कैपिटल 1 लाख था, यहाँ 20,000, पूरे 20,000 को बांटे थे, तो वहाँ पैसा निकालने का राइट था, अगर चाहे कुछ क्वेश्चन में तो विड्रॉ कर सकता है। दूसरा क्या बताया कि लाया ही नहीं, तो सबका सब लिखे थे सीज करेंट अकाउंट 20,000 रुपये यहाँ पर, अब यहाँ बोला पार्शियली कुछ पैसा लाया है, तो 20,000 10,000 रुपये कैश लाया तो कैश बढ़ गया, तो इसको फिर डेबिट किया, यहाँ पर देखो सब मिला कितना रुपया 20,000 हुआ, जो 10,000 रुपये प्रीमियम कैश के रूप में हुआ, 10,000 रुपये कहाँ से ला गया, कैपिटल से क्या किया एडजस्ट, लेकिन 2 में से एक ही चीज यूज करना है, या तो कैपिटल अकाउंट लिखना या फिर करेंट अकाउंट लिखना, इससे अधिक ट्रीटमेंट गुडविल का नहीं हो सकता। और अगर गुडविल क्या कहते हैं पर्स नहीं लाया होगा तो बुक में कोई एंट्री से नहीं होगा। अगर किसी को अपना हिस्सा गिफ्ट में दिए होंगे, जैसे मान लो कि सी आता है कितने के लिए 1/5 के लिए, ठीक है ना, और सी को ए बोलता है आई विल गिव यू 50% ऑफ योर शेयर, आपके शेयर का 1/5 के लिए आया है ना, तो 1/5 का आधा और 1/10 हम तुमको गिफ्ट करेंगे,
तो गिफ्ट का भाई साहब को पैसा नहीं होता है। तो बाकी 1/5 का हाफ बचता 1/10 वो फर्म से लेता। वो कौन से लेता? फर्म से लेता। तो वो फर्म जो सेक्रीफाइस करेगा, लेकिन आधा सेक्रीफाइस जो किया कौन? ए, और गिफ्ट के रूप में किया है। तो नया पार्टनर गिफ्ट के लिए जब तुम इसे गिफ्ट दोगे तो उससे पैसा मांगना बेशर्मी का हद होगा। तो आपको मांगने गिफ्ट जब किसी को बोलते हो लो ये आपके लिए गिफ्ट है, तभी बोलोगे इसका 20 रुपया दो, तो बहुत बेशर्मी वाली बात होगी। तो अगर 1/5 के लिए आया है और आधा ए बोला आई विल गिव यू एज ए गिफ्ट, तो 1/5 का हाफ 1/10 होगा, तो उसकी कोई गुडविल नहीं होगी। बाकी 1/10 बच जाएगा, उसका गुडविल लाएगा और ओल्ड पार्टनर बांटेगा जो उसमें सेक्रीफाइस करेगा। तो लेकिन बाकी जो स्वेच्छा सेक्रीफाइस किया, गिफ्ट के रूप में सेक्रीफाइस किया, उसके बदले में ना तो वो क्लेम के रूप में गुडविल देगा, ना ही क्लेम इसके खाते में ट्रांसफर होगा। तो याद रखना क्वेश्चन, लेकिन आपको सर निकालना पड़ेगा गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग। देखो फिर थोड़ा सा गुडविल का ट्रीटमेंट ऐसा ही होगा, इससे अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन याद रखना पुरानी गुडविल होगी तो राइट अप कर लेंगे। अब मैं फंसता है कहाँ लोग? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में इसको मिटा रहे, देखो क्वेश्चन है कि ए एंड बी, ये सेम क्वेश्चन है कि सी 1/5 के लिए आया है और बोलता है सी ब्राउट अमाउंट ऑफ कैपिटल 1 लाख और शेयर ऑफ एंड गुडविल कितना 20,000 रुपये इन कैश। आगे लिखा था यहाँ पर कि ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। ये बहुत बड़ी बात हो गई सर। माने इसको 1/5 देने के बाद ये लोग बोल रहा है कि अभी शेयर फ्यूचर में इक्वली बांटेंगे, मतलब ये रिलेशन चेंज हो गया। तब कैसे निकालेंगे? तो सेम देखो, लेट बी मान लेंगे, लेट बी प्रॉफिट ऑफ ₹1 शेयर ऑफ सी कितना 1/5, तो रिमेनिंग प्रॉफिट लिखना है यहाँ पर, रिमेनिंग प्रॉफिट यानी ए और बी का कितना बचेगा, तो 1 में 1/5 लेस कर देंगे, कितना बचेगा 4/5। ध्यान देना, बोरिंग होने वाला बात नहीं। 4/5 इस 4/5 को हमको इस रेशियो में नहीं बांटना है, क्योंकि जो प्रॉफिट है क्या बोला, एक सी के आने के बाद, आई मीन टू से फ्यूचर प्रॉफिट, अगर सी आया है और फर्म को प्रॉफिट 1 रुपया होगा, एट फर्स्ट गोज टू सी कितना 1/5, तो बचा कितना 4/5। इस 4/5 को हम लोग पहले ऐसे बांटते थे एज इट इज 3:2 में, लेकिन नाउ दे हैव टू चेंज द रिलेशन। तो क्या किया, ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। अब ए और बी डिसाइड किया है कि अब हम लोग प्रॉफिट लॉस इसमें नहीं बल्कि इक्वली बांटेंगे। तो आप देखो ए का रेशियो क्या होगा, ए शेयर तो 4/5 का 1/2 इक्वली हो गया ना, 1:1, तो कितना होगा 4/10। बी का कितना हो जाएगा 20 शेयर, 4/5 का 1/2 यानी 4/10। तो आराम से देना यहाँ पर ए बी और सी, ए का हो गया 4/10, बी का हो गया 4/10, सी का 1/5 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 10 कट जाएगा, तो 4:4:2 या फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 2, 2 2 जा 4, तो हो गया कितना 2:2:1। ये न्यू रेशियो निकला। तो कहने का मतलब रिलेशन चेंज हो गया। कल तक ये 60-40 था, अब ए और बी इक्वल हो गया है। तो अब ऐसा नहीं कि गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये निकलेगा। आप सेक्रीफाइसिंग को निकाल के देखो, तो अब यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कैसे निकालेंगे, तो ए का निकालेंगे। ओल्ड रेशियो कितना देखो, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड था कितना 3/5, अभी कितना है 2/5, तो 5 लघुत्तम निकला एलसीएम, यहाँ पर 3 - 2 एंड 1/5 ये घट गया। तो बी का देखो, बी का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 3/5 और सॉरी ओल्ड 2/5 था और अभी भी क्या है 2/5 यानी न्यूट्रल हो गया, जीरो, कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। तो कंफर्म है कि ए किसको दिया, सी तो आया ही था 1/5 के लिए। यहाँ ओपनली जुबान से नहीं बोला कि सबका सब ए सेक्रीफाइस किया, लेकिन लैंग्वेज क्या बोला कि सी को देने के बाद ए और बी डिसाइड किया है कि फ्यूचर एंड प्रॉफिट कैसे बांटेंगे हम लोग, इक्वली। तो इक्वली बांटे तो रिलेशन चेंज हो गया ना यार। ना देखो टू सी नो रिलेशन बिकम चेंज, 3:2 से क्या हुआ 2:2 हो गया। तो अब निकाल ले यहाँ पर गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग, तो सबका सब सेक्रीफाइस किया ए 1/5, तो हम किसको गया सी को, बी तो हो गया 0 और सी कितना गेन किया 1/5, यानी सी को देने वाला कौन है ए। अब सी जो भी गुडविल लाया है ना सर, वो सबका सब कौन बांटेगा ए। तो पहले क्या एंट्री करेंगे, देखो इसको मिटाते हैं, यहाँ पर इसको मिटा दे, देखो न्यू रेशियो निकाल लिए थे यहाँ पर, और उसके बाद कैसे निकाले थे, तो तुम्हें सामने बनाया है कि 4/5 में ए को बांट दिया, बी को पहले 4/5 को बांट दिया इस रेशियो में, लेकिन ये बात बोल दिया कि अब जो है
फ्यूचर प्रॉफिट डिसाइड किया, इक्वल इक्वल, तो रेशियो निकला, न्यू रेशियो कितना 2:2:1, और इसके आधार पर क्या निकाल लिया हम, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कि एक का सेक्रीफाइस कितना है 1/5, बी न्यूट्रल है, इसका मतलब न्यूट्रल का मतलब हुआ ना बी का घटा है ना बढ़ा है सी के आने के बाद, सी जो आया है 1/5 के लिए वो सबका सब कौन दिया है, ए। देखो उसका एंट्री क्या होगा, पहले जो एंट्री करेंगे हम, पहले पैसा लाया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू गुडविल लिख सकते हो, प्रीमियम ऑफ गुडविल या प्रीमियम गुडविल भी डायरेक्ट लिख सकते हो। तो यहाँ 1,20,000, 1,20,000 प्रीमियम ऑफ गुडविल, या फिर डायरेक्ट बोलते हो गुडविल। अब उसके बाद क्या करें, गुडविल को बांटेंगे किसे, तो गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 रुपया, और केवल ए को बांटेंगे सर, एस कैपिटल, क्योंकि सबका सब सेक्रीफाइस कौन किया है, ए। तो देखो ना ए का 3/5 था, 2/5 पे इतना रिड्यूस हो गया, इसका ना घटा ना बढ़ा है, एज इट इज है, तो आखिर बढ़ा किसका, तो सी का, सी गेन किया, तो सी का जो भी गुडविल आया है सबका सब कौन लिया, ए। तो आपको किसी भी सूरत में कमांड करना होगा पहले, क्या चीज का, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। तो पहले आपको न्यू रेशियो निकालना होगा, उसके बाद ये होगा। अब बहुत टर्म है इसमें, अभी क्वेश्चन तुम अपने मन से एग्जाम्पल देना, पहले आपको क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का होगा, कभी बोलेगा क्या ओल्ड रेशियो दिया रहेगा, न्यू रेशियो दिया रहेगा, तो फट से सेक्रीफाइसिंग निकाल लेंगे। कभी हिडन गुडविल होता है, हिडन गुडविल का मतलब हुआ जो गुडविल आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो भी आपको कैलकुलेट करना होगा। और न्यू पार्टनर के आधार पर से लिखा रहेगा कि ए और बी की पूंजी, दोनों पूंजी मिला करके, मान लो ए का पूंजी और बी का पूंजी मिला के 60,000 रुपया, अब सी आया 1/5 के लिए, वो 20,000 रुपया लाया, या मान लो 1/5 के लिए 25,000 लाया, तो सोचो 1/5 के लिए 25,000 है, तो पूरे फर्म का पूंजी कितना चाहिए था, 1,25,000। मालूम सी है, हमको बोला गया कि आप कितना शेयर के लिए आ रहे हो, तो 1/5 के लिए आ रहे हो, तो यू हैव टू ब्राउट 25,000 इज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, यानी 1/5 के लिए 25,000 पूंजी लाना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, तो 1/5 के लिए 25,000 है, तो पूरे फर्म का पूंजी कितना हो जाएगा, अगर माना जाए कि 5वां हिस्सा की पूंजी 25,000 है, तो पूरे फर्म का पूंजी कितना होगा, 1,25,000, यानी ए बी सी मिला के होना चाहिए 1,25,000। अभी क्या बताया हम कि सी लाया 25,000 और ए और बी का था 60,000, तो 60 और 25 तो 85 होता है, लेकिन होना चाहिए कितना, 1,00,000। तो बाकी जो निकला वो गुड भी निकला, तो 1,85,000 लेस कर देंगे कि एस्टिमेटेड कैपिटल शुड बी 1,00,000, बट एक्चुअल कैपिटल कितना है, तो ए और बी का मिला के 60,000 है और सी का कितना है 25,000, तो 60 और 25 कितना हो गया 85, लेकिन होना चाहिए कितना 1,00,000। तो हिडन गुडविल कितना निकला, तो एस्टिमेटेड कैपिटल 1,00,000 माइनस एक्चुअल कैपिटल 85,000, डिफरेंस कितना है 15,000, ये 15 निकला फर्म का गुडविल जो शो ऑफ नहीं हो रहा था, आपको कंप्यूट करना पड़ा। एक तरीका है निकालने का, तो वहाँ हिडन गुडविल का मतलब हुआ गुडविल है लेकिन वो छुपा हुआ है। जैसे बोला ना कि मान लो ए की पूंजी 40,000 है, बी की पूंजी 20,000 है, सी के आने के पहले, तो ए और बी मिला के 60,000 पूंजी है, और सी को बोला आपको 40,000 लाना पड़ेगा। एक बात बोलते हैं, कितने के लिए, 1/5 के लिए, ए 1/5 का 40,000 है, तो पूरे फर्म में 2,00,000 होना चाहिए था कैपिटल, इसमें ए बी और सी मिला के 2,00,000 होना चाहिए था, बट एक्चुअल में है कितना, ए और बी का 60,000 और बी का 40,000, 1,00,000, और है कितना, अभी 1/5 का 40,000 बोले तो 2,00,000 होना चाहिए ना जी। 1/5 के लिए मतलब 40,000 लाया, तो पूरे के लिए कितना हो, 2,00,000, एस्टिमेटेड कैपिटल शुड बी 2,00,000 रुपीज, बट एक्चुअल कैपिटल कितना है, ए का 40, बी का 20 और सी का 40, तो 40 भी 60 और 40 1,00,000 हुआ, जब होना चाहिए ना 2,00,000, तो 2,00,000 में 2,00,000 क्या बोलेंगे, एस्टिमेटेड टोटल कैपिटल, उसमें लेस क्या करेंगे, एक्चुअल कैपिटल कितना 1,00,000, तो डिफरेंस निकलेगा, गुडविल कितना निकलेगा 1,00,000, वो 1,00,000 क्या निकलेगा, हिडन गुडविल निकलेगा, क्या निकलेगा, हिडन गुडविल। तो कहने का मेरा मतलब है कि आपको क्वेश्चन जैसे जैसे बोलेगा वैसे, और फिर कमेंट करना कि दिक्कत होगा तो फिर बताएंगे कि इसके बाद अभी और भी स्टेप्स है। तो जितना क्वेश्चन 22 क्वेश्चन दिया है बुक में, टीएस अग्रवाल की बुक में, जितना बनाओगे कम है, थोड़ा एग्जांपल्स बनाओ, और प्लीज़ फिर बोल रहे हैं अगर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में लिखो, हम उस क्वेश्चन में स्पेशल वीडियो बना कर आपको बता के समझा करके 1 बाय लाइन ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे उसको छोड़ के समझाना। तो बताए AS 26 में याद रखना गुडविल क्या है, ये गुडविल के बारे में पहले बता चुके हैं कि इंटैंजिबल एसेट्स है। गुडविल क्या जरूरत कब पड़ता है, जब कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, या फर्म को बेचते हैं, या खरीदना पड़ता है, या फर्म का अमेलगमेशन होता है, तो उस समय हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। अब यहाँ वैल्यूएशन की बात नहीं है, अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट के लिए वही चक्कर आता है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, ये नोट है, फिर नेक्स्ट वीडियो में रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहेंगे हम,
जैसे जैसे लगेगा कि नहीं प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे जैसे आप लोग कमेंट्स आएगा तो हमको लगेगा कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, फिर से आपको बना के देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।